नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। पिछले लेक्चर में आपने तद्भव तत्सम पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट तद्भव तत्सम बताए थे। इस वीडियो में हम आप तद्भव तत्सम करेंगे जो क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे। जिसको आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने इम्पोर्टेंट जो भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो उनका डायरेक्ट मैंने तद्भव तत्सम बता दिए हैं आपको। इसमें जो है आप क्वेश्चन के फॉर्म में जितने इंपॉर्टेंट यूपी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, मैं बताऊंगा भी किस किस एग्ज़ाम में आए हैं, वो आप इसमें देखेंगे। ठीक, शुरू करते हैं हम आप आज का लेक्चर हमेशा की तरह अपने बढ़िया से एक कोट के साथ में। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। भगवान ने गीता में भी ये कहा है कि कर्म ही पूजा है, एक तरह से समझ लीजिए। आप अगर कर्म करते हैं तो आप उसको अच्छा फल ज़रूर मिलेगा और आप जो चाहेंगे वो आप अपने मेहनत के बदौलत पा सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटिएगा, तो आपको सक्सेस होने से कभी भी कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिख सकते हैं, ये भगवान के ही द्वारा कहा गया है। तो उसको आप तकदीर भी बदल सकते हैं अपनी। कभी भी किसी चीज़ पे कोई टेंशन नहीं होगी आपको, बस मेहनत करनी होगी आपको। ठीक, सही डायरेक्शन में सही तरह से मेहनत करेंगे आप तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। शुरू करेंगे आज हम तद्भव तत्सम के क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा तद्भव नहीं है। तद्भव हमने आपको बताया था कि वह शब्द होते हैं जो कि हमारे संस्कृत के शब्दों से उद्भव जिनका हुआ होता है उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो हमारे संस्कृत से ही डायरेक्ट ले लिए गए हैं, सेम टू सेम, ज्यों का त्यों उनका इस्तेमाल हिंदी में भी होता है, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा तद्भव शब्द बताना है कि वह नहीं है। ठीक, जो हमारा एक शब्द तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें हमारा तद्भव शब्द तस्कर जो है वह हमारा तद्भव शब्द नहीं है। ठीक, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गधा। गधा का तत्सम रूप बताना है हमें कि गधा का तत्सम रूप क्या होता है। गधा का तत्सम रूप हमारा गर्दभ होता है। इसका आंसर नंबर डी सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा तीसरा, प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये अच्छे से पता होगा कि प्रिय का तद्भव शब्द हमारा पिया है। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है? निम्नलिखित में से शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। नहीं को बहुत ध्यान रखिएगा। कुसुम, भूसिका, वंश और ने, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है ने है। ने हमारा तत्सम शब्द नहीं होता है, ये हमारा तद्भव शब्द होता है। अगला देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है वो बढ़ते हैं। ठीक, तो इस निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। कुसुम, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। अगला ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आपकी है बताना है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, पंख, पृष्ठ, लज्जा और शिला। इनमें से हमारा पंख जो है वो हमारा तद्भव शब्द नहीं है। ठीक, तद्भव शब्द है, सॉरी, ठीक, तद्भव शब्द है और बाकी जो हैं वो तद्भव शब्द नहीं हैं आपके। ठीक, ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा पक्ष का तद्भव रूप बताना है हमें कि पक्ष का तद्भव रूप क्या होता है। पंछी होता है, पखेरु होता है, पंख होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका पंख होता है पक्ष का तद्भव रूप। ठीक, ये आपके जो है सारे एग्ज़ाम राजस्व निरीक्षक 2014 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में ही। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? इन चारों में से बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। स्कंद, कपोत, ईर्ष्या और हल्दी, इनमें से हमारा हल्दी जो है वो हमारा तत्सम रूप नहीं है। ये हमने पिछले लेक्चर में सबसे आखिरी में आपको बताया था हल्दी क्या होता है, इसका तत्सम रूप। ठीक,
फिर बताएंगे आगे ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इन चारों में से बताना है हमें कि तत्सम कौन सा है, सांप, चिन्ह, वीणा या फिर विस्मय। इसमें हमारा तत्सम रूप जो है वो संस्कृत से हमारा विस्मय ले लिया गया है, जो संस्कृत का संस्कृत में है तत्सम शब्द। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा तद्भव शब्द का चयन करना है इन चारों में। सुर, निडर, सी ऑप्शन है गति, डी ऑप्शन है कमल। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा तद्भव है। तद्भव हमारा निडर जो है वो तद्भव शब्द है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला जो है बाकी सब इसमें 3 जो हैं वो आपके तत्सम शब्द हैं, सुर भी, गति भी और कमल भी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा तद्भव नहीं है। 3 शब्द आपके इसमें तद्भव दे रखे होंगे, 1 शब्द होगा जो आपका तत्सम दे रखा होगा। कौन कौन से हैं आपके, द्वार, सायन या गिरिस्ती या पौ। इसमें हमारा जो है तद्भव शब्द नहीं है सायन, ये आपका तत्सम शब्द है। ये हमारा संस्कृत में भी सायन यूज़ किया जाता है। आपने जो भगवान वाले सीरियल देखे होंगे और इस सब में आपको सायन सुनाई दिया होगा। फिर उसके बाद में एकल शब्द का तद्भव शब्द है। इनमें से चारों में से हमें बताना है कि अकल है या फिर अकिल है या फिर अकेला या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एकल शब्द का तद्भव मतलब इससे उद्भव हुआ है अकेला का, ठीक। इसका ये तत्सम शब्द है आपका एकल और इसका उद्भव शब्द होके अकेला बन गया है, जो हमने हिंदी में इस्तेमाल किया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है करपट। करपट शब्द का तद्भव शब्द है क्या होगा इन चारों में से, कतरना या फिर कपाट या कपड़ा या फिर कपट। इन चारों में से हमारा सी ऑप्शन सही है। करपट का तद्भव शब्द होता है कपड़ा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ग्रध। ग्रध का हमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव रूप है इस ग्रध का। गीधना ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ग्रध या फिर सी ऑप्शन है गीधी या फिर डी ऑप्शन है गीध। ये आपका आर की परीक्षा में 2014 में आया हुआ था। ये सारे क्वेश्चन इससे पहले वाले जितने थे वो सब 2014 आर में आए हुए थे। गीध हो गया इसका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है हल्दी। हल्दी शब्द का तत्सम रूप देखिए उधर पूछा गया था, उसका फिर इधर पूछ लिया गया। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, हरिद्रिका या हरिद्रा या हरिद्रा या फिर हलिद्रा। इन चारों में से बताना है। तो इसमें हरिद्रा होता है इसका तत्सम रूप, ठीक। संस्कृत में इसको हरिद्रा बोला जाता है। फिर उसके बाद में हुलास। हुलास का बताना है कि तत्सम रूप कौन सा होगा। क्या है, ए ऑप्शन है हिलास, बी ऑप्शन है विलास, सी ऑप्शन है हास्य और डी ऑप्शन है उल्लास। तो फिर इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही है, उल्लास होता है। ये भी आपका आर के प्री एग्जाम में 2014 में आया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा नारियल शब्द का तत्सम हमें बताना है नारियल शब्द का तत्सम रूप। नारिकेल, नारिकेली या फिर नारिकेल फिर या फिर डी ऑप्शन है नारिकेला। इन चारों में से बताना है। नारिकेल होता है इसका तत्सम रूप, ठीक। नारिकेला बोलते हैं उसको तत्सम में, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सींग आया है। सींग का तत्सम रूप बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, श्रृंग, सिंग या फिर श्रग या फिर सिंह। ये हमारे इसमें से श्रृंग, इसका सी ऑप्शन सही होगा। सींग का तत्सम रूप जो है वो श्रृंग होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपका अच्छे वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। फिर आगे हमारा है दीठी का तत्सम रूप क्या है, दृष्टि या फिर दृष्टि या फिर दृष्टि या फिर दृष्टि। इन चारों में से हमें बताना है। तो इसका हमारा तत्सम रूप होता है दृष्टि, ठीक। ये वाला वाक्य शुद्धि में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। फिर उसके बाद में 21 नंबर आगे देखते हैं हमारा कौन सा तत्सम है, सुश्रवा या फिर सुन्नर, अपजस या फिर अच्छ। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा तत्सम रूप है। सुश्रा जो है यह हमारा तत्सम शब्द है। फिर उसके बाद में अगला है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से 4 में से बताना है। ये मधुप लिखा हुआ है, मधुकर है, भ्रमर है, फिर ये भंवरा है। ये 2013 आर के एग्ज़ाम में आया था। यूपीपीएससी के ही एग्ज़ाम्स में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपके यूपीपीएससी के स्टाफ नर्स में ये सब रिपीट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इनको पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये किस में इसका हो जाएगा हमारा, भंवरा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से तद्भव शब्द जो है हमारा भंवरा है। फिर आगे बढ़ते हैं,
अगला हमारा है मुद्री का तत्सम रूप बताना है हमें। मुद्री का क्या है, एक ए ऑप्शन मुद्री, मुंदरी या मुद्रिका या फिर मुद्रिका, इन चारों में से हमें बताना है। इसका आंसर नंबर डी सही होगा, मुद्रिका। मुद्रिका तत्सम रूप होता है। ये मुद्रिका आपने रामायण में भी सुना होगा। फिर उसके बाद में चूरन का तत्सम शब्द पिछले वाले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि चूर्ण क्या होता है। इसका हमारा चूर्ण होता है। जिन्होंने देखा है, ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वो कर ले जाएंगे जो इंपॉर्टेंट उसमें मैंने बताए थे। ठीक, फिर इसके बाद में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसमें से चारों में से बताना है। इंदु, दिनेश, मनोज और रात। इसमें रात जो है हमारा वह तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। रात्रि से रात बना हुआ है। ठीक, फिर तिक्त हमारे पास चार ऑप्शन है। तिक्त शब्द का तद्भव बताना है, किससे ये निकला हुआ है तिक्त। ए है तीता या फिर बी है तीखा, सी है तीक्ता या तिखन। इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही है, तीता। फिर उसके बाद में ससुर का तत्सम शब्द बताना है। ससुर का स्वर, बी ऑप्शन है स्वसुर, फिर सी ऑप्शन है स्वसुर, फिर यहाँ पर ससुर। ठीक, इन डी ऑप्शन ये है। इनमें से चारों में से बताना है। इनमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये वाला सा होता है स्वसुर। ठीक, ये आपका जो है सही है। इसमें आपका तत्सम शब्द बताने का तत्सम शब्द ये होगा। ठीक, ये संस्कृत में बोलते हैं। ये जो है आपका हिंदी में हमने उसको इस तरह से बना लिया ससुर को। फिर उसके बाद में तद्भव शब्द का को बताना है। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है निर्दिष्ट करना है, मतलब कि इसमें से निकाल के बताना है कौन सा है। ठीक, आधा, फिर कूप, विद्या, व्योम। इसमें से आधा जो है, यह तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा, ये RO 2013 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन, इसका आधा। फिर अगला देखते हैं। अगला है तत्सम शब्द बताना है। इन चारों में से ए है क्लिष्ट, बी है कठोर, सी है कठिन और फिर डी है आपका मजबूत। इसमें से तत्सम बताना है। ये क्लिष्ट, देखिए ये सब तो हिंदी में आप बहुत आराम से इस्तेमाल करते हैं। ये इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्लिष्ट। ठीक, फिर आगे देखते हैं। ये भी देखिए बहुत से इसमें जो हैं आपको मैंने सब पिछले वाले लेक्चर में बता रखे हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम जो हैं आपके बताए हुए हैं, आप कर ले जाएंगे अगर उनको अच्छे से आप देख लें। ढीठ का शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, दुष्ट, पुष्ट, धृष्ट या फिर धृष्ट। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धृष्ट। ठीक, फिर उसके बाद में अगला है हमारा तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन इनमें से कि शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ। इन चारों में से हमारा तत्सम शब्द जो होता है व्याघ्र होता है। ये सब जो है हमने अपने हिंदी में निकाल लिए हैं शब्द। ठीक, तो यहाँ पे व्याघ्र सही है तत्सम शब्द। फिर उसके बाद माँ का शब्द का तत्सम बताना है। ठीक, माँ शब्द किस शब्द से बना है, संस्कृत से माता से बना है, मातृका से बना है, या मातृ से या अम्मा से बना है। अम्मा तो घर में गाँव में बोलते होंगे, मातृ से बना हुआ है। ये हमारा तत्सम शब्द है मातृ। ठीक, और ये हमारा तद्भव शब्द है माँ। फिर आगे बढ़ते हैं। तद्भव बताना है। इनमें से मानव, मनई, मानो और मनुष्य। इनमें से हमारा तद्भव किससे जो है उद्भव कौन सा हुआ है। देखिए मनई जो है ये हमारा उद्भव हुआ है मनुष्य से। ठीक, ये हमें बताना है किससे उद्भव हुआ ये हमारा हो गया तत्सम शब्द। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें से बताना है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताने हैं। इन चारों में से गरम, नरक, नरम और तीर्थ। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक, बाकी सारे जो हैं वो आपके उद्भव हुए हैं, तद्भव हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अंगीठी, अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है हमें। अग्रिका, अनिष्टिका, अग्निष्टिका, अग्रिष्टिका की। इनमें से चारों में से बताना है। तो अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्टिका। ठीक, ये चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ये तो सब बहुत से गलत शब्द दे रखे हैं, कोई शब्द ही नहीं होते। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, चारों में से बताना है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। इनमें हमारा तद्भव मतलब आपका उद्भव हुआ हो तो वो सूरज का उद्भव हुआ है, सूर्य से। ठीक, अब ये दिनकर, प्रभाकर तो ये सब आप पुराने भगवान वाली चीज़ों में सुनते होंगे। पर्यायवाची भी जो ज़्यादातर होते हैं वो सब भी इसी तरह से ही होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान होंगी तो उस तरह से आप आइडिया भी लगा सकते हैं इनको। फिर इसमें से बताना है हमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इनमें से बताना है आपको आँख, नयन, नेत्र और दृग। इनमें से आपका आँख जो है वह तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव है, ये उद्भव हुआ है इसका। ठीक, और ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो है हमारा निम्नलिखित तत्सम शब्द
कौन शब्द है इनमें से बताना है। क्या कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? ए ऑप्शन है कान, बी ऑप्शन है जीभ और सी ऑप्शन है मुख और डी, सी यहाँ लिख लीजिए, सी ऑप्शन है मुख और डी ऑप्शन है दांत। इनमें से आपका सी ऑप्शन सही होगा मुख। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, वो कहते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आता। तो आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं करते हैं इसलिए नहीं आता। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इन चारों में से बताना है। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद भी अटेम्प्ट करते रहा करिए। जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो आप पढ़ के इसको आराम से सॉल्व कर लिया करिए, चाहे रोक लीजिए, 1 सेकंड लगेगा, अपने आप से पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम आंसर बता देंगे। तो उस तरह से आपका इसको वीडियो को देखने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव। कभी भी आप ऑब्जेक्टिव इस टाइप से क्वेश्चन वाले वीडियो देख रहे हो तो आप हमेशा अपने आप से ज़रूर ट्राई करिए, तब उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, तब उसका फ़ायदा होगा आपको। ऐसे खाली देखने पे आपकी अगर रटने की क्षमता बहुत अच्छी है तो आप रट लेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा है ही आपको, लेकिन ऐसे डायरेक्टली सिर्फ देखने का कुछ फ़ायदा होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको अगर जहाँ उसमें 50% हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको 100% फ़ायदा होगा अगर आप अपने आप से ट्राई करेंगे पहले सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है हमें। 4 ऑप्शन है मधुप, मधुकर, भ्रमर और भंवरा। इसमें से हमारा भंवरा जो है वो तद्भव है, बाकी सब हमारे तत्सम है। ठीक, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है। इन चारों ऑप्शन में से श्रृंगार, 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 सिगार, इन चारों में से हमारा श्रृंगार ये वाला जो है हमारा तत्सम रूप है इसका, श्रृंगार का। फिर हल्दी आ गया। हल्दी का तो आपको रट ही गया होगा अभी तक में कि इसका क्या होता है, हरिद्रा। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गेहूँ शब्द का तत्सम बताना है। गेहूँ शब्द का गोधूम, गोहूँ, गोहुन और गोधूम, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा होगा गेहूँ शब्द का तत्सम शब्द। इसका होता है हमारा गोधूम, हमारा इसका तत्सम शब्द होता है। फिर चौथा है आगे नंबर है खंडहर का तत्सम शब्द बताना है हमें। खंडहर और खंडधर, खंडग्रह और खंडहर, इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा, खंडग्रह। फिर आगे बढ़ते हैं। देवर का तत्सम शब्द बताना है हमें। देववर, द्विवर और या दुर्वर या फिर द्वितीय वर, इन चारों में से हमें बताना है तो इसका होगा द्विवर, इसका द्विवर होता है तत्सम रूप। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है अगला नंबर है मक्खन का तत्सम शब्द बताना है। मक्खन किससे जो है बना हुआ है, संस्कृत में मक्खन को मृक्षण कहा जाता है। तो ये हो गया आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, माखन नहीं होगा, मच्छर नहीं होगा और ये मृक्षण होगा। फिर उसके बाद में निम्नलिखित तत्सम शब्द बताना है। इसमें से करोड़, तेल, पीपल या फिर दिन, इनमें से तत्सम बताना है। ठीक, करोड़ भी हमारा बनाया हुआ है, तेल भी और पीपल भी। ठीक, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, दिन। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द क्या है, इन चारों में से बताना है। तुरंत, आज, धीरज और खरपर, तो इसमें तत्सम शब्द जो है संस्कृत का हमारा खरपर है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे तो नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, किसमें बताना है कि कौन सा इस तरह से ये नहीं है, तत्सम है उसका तद्भव होना चाहिए। तो क्षीर, खीर, फिर ये तो सही है। फिर उसके बाद में त्रुटिपूर्ण बताना, दही और दही नहीं, ये गलत है। ठीक, और इसके बाद दुग्ध, दूध सही है, घृत, घी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। फिर ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी है कि एक और है, हाँ इसके बाद में एक और बचा है। ठीक, तो इसके बाद में आप जो है इसके एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें और कुछ क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए, ये सब जो 2010 के क्वेश्चन थे वो बता दिए आपको, आर के, और भी सब बीएड और जो भी एग्ज़ाम के होंगे वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूँगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है। इन चारों में से अग्नि, घोटक या फिर घट, फिर या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है मोती, इनमें से कौन सा नहीं है। इसमें मोती जो है हमारा तत्सम नहीं है, ये तद्भव होता है। फिर आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, पलंग शब्द का तत्सम रूप बताना है। पलंगा, प्लवंग,
और फिर उसके बाद पर्यक या फिर पटल, इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्यक हो जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक, इस तरह से ये सारे आज के क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आगे भी बार बार पूछे जाने की उम्मीद पूरी रहती है, क्योंकि और भी दूसरे एग्जाम्स में भी ये सब पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपका आसानी से ये हो जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे और तुरंत आपको याद भी आ जाए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बढ़िया से पढ़ते रहिए जिसमें आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए।